6 फरवरी 2023 सुबह 4:17 जब सब लोग सो रहे थे, तभी अचानक टर्की और सीरिया के लोगों ने एक डिजास्टर्स अर्थक्वेक फेस किया। इस अर्थक्वेक के बाद हमें एक सीरीज ऑफ अर्थक्वेक देखने मिला और जब ये सब रुका तब 50,000 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी थी। हजारों से ज्यादा लोग बेघर और इंजर्ड हो चुके थे। आप जरा इन वीडियो क्लिप्स को देखिए, कैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स विद इन नो टाइम कोलैप्स कर रही है और इन सब का रीजन है अर्थक्वेक। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे आखिर क्या और क्यों होता है अर्थक्वेक, टर्की और सीरिया में एग्जैक्टली क्या हुआ था और एज सिटीजंस हम क्या कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानते हैं क्या और क्यों होते हैं अर्थक्वेक्स। मैं अगर आपको सिंपली बताऊं तो धरती का हिलना। अर्थ की आउटरमोस्ट लेयर जिसे हम क्रस्ट कहते हैं वो 15 मेजर रॉक्स के पीसेस से बनी हुई होती है जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में होते हैं कुछ ओपनिंग या गैप्स जिसे हम फॉल्ट्स कहते हैं। अब जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स इस खाली जगह की वजह से एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती है तब वाइब्रेशन या एनर्जी क्रिएट होती है जो आगे जाके अर्थक्वेक बनता है। अब इन टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे सबसे मेजर रीजन तो यही है कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स मोल्टन मैग्मा के ऊपर फ्लोट करती है जिसकी वजह से इनकी नेचुरल मूवमेंट होती है। सेकेंड है वोल्केनिक एक्सप्लोजन्स। थर्ड है ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि बिल्डिंग ऑफ डैम्स एंड टनल्स, माइनिंग और न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग। ऑल्सो जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होती है उसे हम फोकस कहते हैं और जो पॉइंट अर्थ सरफेस पे फोकस के ठीक ऊपर होता है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। यही वो जगह है जहां अर्थक्वेक की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है। अर्थक्वेक की एनर्जी वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है जिसे हम दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी वेव्स। ये वेव्स लैंड पे सबसे पहले आके हिट करती है और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है। सेकेंड है सेकेंडरी वेव्स जो आफ्टर शॉक्स क्रिएट करती है। तो अब हम जानते हैं कि अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं। 1935 में चार्ल्स रिचर ने रिचर स्केल इन्वेंट की थी जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड सिस्मोग्राफ की मदद से हमें बताती थी, बट आज हम इसे यूज नहीं करते बिकॉज उसके कुछ लिमिटेशंस थे। वो थोड़ी सी इनएक्यूरेट थी और बस एक टाइप की वेव डिटेक्ट कर सकती थी। वही आज हम यूज करते हैं मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल जो हमें अर्थक्वेक के बारे में और डिटेल्स बताती है जैसे कि उसकी डेप्थ, मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस। अगर आप इस स्केल पे देखो तो 2.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इतना छोटा होता है कि वो हमें फील भी नहीं होता है। वही अगर 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हो तो वो माइनर डैमेजेस कॉज कर सकता है। वही अगर 7 या 7 से अबव हो तो वो बहुत ही डेडली प्रूव हो सकता है। वहीं पे इस स्केल पे अगर एक डिजिट से भी ज्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो उसका मतलब है अर्थक्वेक का 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना। अब आप शायद ये पूछोगे कि बाकी नेचुरल डिजास्टर्स की तरह हम अर्थक्वेक को फोरकास्ट नहीं कर सकते क्या? हम ये जरूर बता सकते हैं कि अर्थक्वेक किस एरिया में आ सकता है या फिर कौन से एरियाज अर्थक्वेक प्रोन है, बट हम अर्थक्वेक की एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट टाइम नहीं बोल सकते। हम अर्थक्वेक के प्रिकर्सर्स कुछ जरूर ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव, ग्राउंड वाटर लेवल में बदलाव या फिर चेंज एनिमल बिहेवियर। ओवरऑल हम अर्थक्वेक को फोरकास्ट नहीं कर सकते। अब हम जानते हैं वर्ल्ड के कुछ फेमस अर्थक्वेक हॉटस्पॉट्स। फर्स्ट है द सर्कम पैसिफिक बेल्ट जिसे हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड के 80% बड़े अर्थक्वेक्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1960 का चिली अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड था 9.5, वो इतना बड़ा था कि प्लैनेट की एक्सिस उसे 3 इंचेस से शिफ्ट हो गई थी। और इंडोनेशिया जहाँ पे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं वो भी इसी रिंग में लाई करता है। सेकेंड है द एल्पाइड बेल्ट जो साउथ यूरेशिया में लाई करता है। यहाँ पे वर्ल्ड के 17% बड़े अर्थक्वेक्स आते हैं। थर्ड है द मिड अटलांटिक रिज। ये डीप अंडर वाटर लाई करता है इसलिए ह्यूमन लाइफ पे इसका असर ज्यादा नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं रिसेंटली आए हुए टर्की और सीरिया अर्थक्वेक के बारे में। ये अर्थक्वेक 6 फरवरी को आया था जिसका मैग्नीट्यूड था 7.8। इसका फर्स्ट हिट सुबह 4:17 को देखने मिला और जो कि 80 सेकेंड्स लंबा चला। इसका एपिसेंटर था टर्की के शहर गाजियान्टेप के 32 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में। वही इसके 9 घंटे बाद 1:24 पे सेकेंड हिट हमें देखने मिला। 20 फेब तक ऐसे 6000 आफ्टरशॉक्स हमने रिकॉर्ड किए। इस अर्थक्वेक का रीजन है टर्की और सीरिया का 3 प्लेट्स की जंक्शन पे लाई करना, एनाटोलियन, अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट। स्पेसिफिकली देखा जाए तो 700 किलोमीटर लंबा ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट।
इस अर्थक्वेक को 21st सेंचुरी का 5th डेडलीस्ट अर्थक्वेक माना गया है और इस अर्थक्वेक की वजह से 84.1 बिलियन यूएस डॉलर्स का लॉस हो चुका है, जो इसे वर्ल्ड का 4th कॉस्टलीस्ट अर्थक्वेक बनाता है। इस अर्थक्वेक के बाद कई कंट्रीज ने टर्की और सीरिया को हेल्प की, बट आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि इंडिया वाज द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड। अर्थक्वेक आने के विदिन 12 आवर्स इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था। इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ डिप्लोमेसी पॉलिसी का ये एक पार्ट है, जो कि नेचुरल डिजास्टर्स से अफेक्टेड कंट्रीज को हेल्प करती है। एनडीआरएफ ने 100 रेस्क्यू वर्कर्स की टीम विद अ डॉग स्क्वाड अरेंज की थी। इस मिशन के थ्रू टर्की के हटाई प्रोविंस में फील्ड हॉस्पिटल्स भी अरेंज किए गए, जहां पे 30 बेड्स, वेंटिलेटर्स, एक्सरे मशीन्स, एम्बुलेंस, जनरेटर्स प्रेजेंट थे। ऑल्सो 25 टन का रिलीफ मटेरियल सप्लाई किया गया, जिसकी ओवरऑल कॉस्ट थी 7.5 करोड़ रुपीस। मिशन 10 दिन तक चला और काफी सक्सेसफुल था। अब बात करते हैं इंडिया की। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि 59% ऑफ इंडिया अर्थक्वेक प्रोन जोन में आता है। इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा इंडिया सिस्मिकली सेफ जोन में नहीं आता और इसका रीजन है इंडियन प्लेट का एशियन प्लेट की तरफ हर साल करीब जाना 47 मिलीमीटर पर ईयर की स्पीड से। इसी की वजह से गुजरात, हिमालयाज और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हाईली प्रोन जोन में आते और इसकी वजह से आया था 1934 में बिहार अर्थक्वेक, जिसका मैग्नीट्यूड था 8.1 और 30,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। उसके बाद आया था 2001 में भुज अर्थक्वेक, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ऑल्सो अर्थक्वेक से बचने के लिए अर्थक्वेक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया गया है, जिसके कुछ एग्जांपल्स है ट्रांस अमेरिका पिरामिड इन सैन फ्रांसिस्को, बुर्ज खलीफा इन दुबई, यूएस बैंक टावर इन एलए। अब हम जानते हैं कि अर्थक्वेक की सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टे काम, पैनिक ना करिए, एलिवेटर से दूर रहिए, इलेक्ट्रिक पोल्स या गैस लाइन से दूर रहिए। अगर आप घर में हैं तो विंडोज या फिर जो चीजें गिर सकती है उससे दूर रहिए। कुछ हैवी फर्नीचर के अंडर आप शेल्टर ले सकते हैं, जैसे टेबल या बेड। अगर आप बाहर हैं तो ओपन ग्राउंड में जाइए। अब हम जानते हैं कि बाकी सर्वाइवर्स और विक्टिम्स को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। कई नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जहां पे हम डोनेट कर सकते हैं या फिर वॉलंटियर भी बन सकते हैं, जैसे सेव द चिल्ड्रन, यूनिसेफ, ग्लोबल गिविंग, प्रोजेक्ट होप, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एंड मेनी मोर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।